बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका अल-इअ्तिकाफ़, एतिकाफ़। यानी आज के दर्स में हम सीख लेते हैं कि एतिकाफ़ के मसाइल क्या है और एतिकाफ़ की किस्में कितनी है। तो चले सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है अल-इअ्तिकाफ़ु हुवा अल-लुब्सु फ़िल मस्जिदिल्लज़ी तुक़ामु फ़ीही अल-जमाअतु बिनियतिल इअ्तिकाफ़। कह रहे हैं कि एतिकाफ़ हुआ अल-लुब्सु फ़िल मस्जिदिल्लज़ी तुक़ामु फ़ीही अल-जमाअतु। कह रहे हैं कि वो है ठहरना ऐसी मस्जिद में जिसमें जमात कायम की जाती हो, यानी जमात होती हो। बिनियतिल इअ्तिकाफ़, एतिकाफ़ की नीयत के साथ। कह रहे हैं कि अब जो है यानी एतिकाफ़ किसे कहते हैं? कहते हैं कि एतिकाफ़ की नीयत के साथ ऐसी मस्जिद में ठहरना जहाँ पर जमात की नमाज कायम होती हो, इसको कहते हैं शरीयत में एतिकाफ़। अनवाउल एतिकाफ़ यानी एतिकाफ़ की किस्में कितने हैं, वो जो है इनका तज़किरा होने वाला है। यनक़सिमु अल एतिकाफ़ु इला सलासति अनवाइन। कह रहे हैं कि एतिकाफ़ की तीन किस्में हैं, यानी इनकी जो है एतिकाफ़ की तीन किस्में की गई है। अब जो पहली किस्म है वो है वाजिबुन वहुवल एतिकाफ़ु अल मंजूरु फमन नज़र बिअन्नहु यअतकिफु वजब अलैहिल एतिकाफ़ु। कह रहे हैं कि वाजिब एतिकाफ़ यानी एतिकाफ़ करना वाजिब कब होता है? कह रहे हैं कि वो है वहुवल एतिकाफ़ुल मंजूर, वो है नज़र किया हुआ एतिकाफ़, यानी जिसमें आप नज़र कर लोगे। जैसे मेरा अगर फलानी काम हो गया तो मैं जो हूँ 10 दिन का एतिकाफ़ कर लूँगा, या 40 दिन का एतिकाफ़ कर लूँगा, या 2 महीने का एतिकाफ़ कर लूँगा। वो काम हो गया तो मैं इतने दिन का एतिकाफ़ कर लूँगा। अब जो वो काम हो जाएगा उसके बाद जो है ये एतिकाफ़ जो है वाजिब हो जाता है। यही कह रहे हैं कि फमन नज़र, जिसने नज़र की बिअन्नहु यअतकिफु, कि वह एतिकाफ़ कर लेगा, वजब अलैहिल एतिकाफ़, तो उस पर जो है एतिकाफ़ करना वाजिब हो जाता है। यानी नज़र वाला एतिकाफ़ जो है वो वाजिब एतिकाफ़ है। उसके बाद है सुन्नतुन मुअक्कदतुन किफ़ायतुन फ़िल अश्रिल अख़ीर मिन रमज़ान। कह रहे हैं कि सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी जो रमज़ान के आखिरी अशरे में हम एतिकाफ़ कर लेते हैं वह सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। तो ये जो यानी एतिकाफ़ है ये सुन्नत है जिसको हम उमूमन कर लेते हैं। और पहला जो हमने तज़किरा किया यानी जिसमें कोई अपने ऊपर यानी एतिकाफ़ को यानी नज़र कर लेता है तो उस पर जो है वो वाला वाजिब हो जाता है। नीचे वाला यानी जो रमज़ान का एतिकाफ़ है जो आखिरी अशरे में हम कर लेते हैं एतिकाफ़, उसको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया। उसके बाद है मुस्तहब्बुन वह हुआ मा सिवल मंजूरी वल अशरिल अख़ीर मिन रमज़ान। अब जो यानी नज़र किए हुए एतिकाफ़, इसी एतबार से रमज़ान के एतिकाफ़ के बगैर जो भी यानी जो फिर उसके बाद एतिकाफ़ किया जाएगा उसको कहते हैं मुस्तहब एतिकाफ़, वो नफली एतिकाफ़ हो जाता है। उसके बाद अब जो यानी ये एतिकाफ़ है इनकी मुद्दत क्या होती है? कह रहे हैं कि मुद्दतुल एतिकाफ़, एतिकाफ़ की मुद्दत यानी इसमें कितना टाइम होना चाहिए, कितनी देर तक आपको एतिकाफ़ कर लेना है, ये क्या है इसका तज़किरा होने वाला है। क्या है? मुद्दतुल एतिकाफ़ी तख्तलिफु बिइख्तिलाफ़ि अक़सामिल एतिकाफ़ी। कह रहे हैं कि मुद्दत एतिकाफ़ यानी एतिकाफ़ का वक्त जो है मुख्तलिफ होता है एतिकाफ़ की किस्मों के एतबार से, यानी जिस एतबार से यानी जो किस्म एतिकाफ़ होगा उस एतबार से उसकी जो है मुद्दत भी फिर मुतय्यन हो जाएगी। जैसे पहला है फ़मुद्दतुल वाजिबी हिया अज़्ज़मानु अल्लज़ी अय्यनहु फ़ी नज़री। कह रहे हैं कि मुद्दत वाजिब जो है वो ज़माना है जो उसने यानी अय्यनहु मुतय्यन किया हो नज़र में। जैसे यानी वाजिब एतिकाफ़ जो होता है जिसमें नज़र करने वाला जो उसने नज़र की हो कि मैं फ़लाने अगर मेरा हो गया तो मैं 10 दिन का एतिकाफ़ कर लूँगा। अब जो इसकी मुद्दत है ये 10 दिन बन जाएगी। इसी यानी जो वाजिब वाला एतिकाफ़ है, इसी एतबार से किसने कहा कि फ़लानी काम हो गया तो मैं 20 दिन का एतिकाफ़ कर लूँगा, उसकी जो अब मुद्दत हो गई वाजिब एतिकाफ़ में वो 20 दिन हो गई। जितने एतबार से नज़र का एतिकाफ़ कर लेगा उसी एतबार से उसकी मुद्दत भी मुतय्यन हो जाएगी। कोई कहेगा कि फ़लानी काम हो गया तो 1 महीने का एतिकाफ़ कर लूँगा, ये मुझ पर वाजिब हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि उस पर फिर उसकी मुद्दत जो है 30 दिन की हो जाएगी मुतय्यन। ये जो है वाजिब एतिकाफ़ के मुतल्लिक़ है, यानी जो एतिकाफ़ अपने ऊपर कोई लाजिम कर लेता है, नज़र कर लेता है, उसकी मुतय्यन जो वो मुद्दत कर लेगा उस एतबार से वो वाजिब हो जाएगा। उसके बाद व मुद्दतुल मसनूनी फ़िल अशरिल अख़ीर मिन रमज़ान। अब जो यानी रमज़ान का आखिरी अशरा है 10 दिन है वो मुद्दत मसनून है, यानी जो एतिकाफ़ मसनून वाला एतिकाफ़ है, सुन्नत एतिकाफ़ है, सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया अलल किफ़ाया वाला जो एतिकाफ़ है उसमें जो है रमज़ान के आखिरी 10 दिन आ जाते हैं। उसके बाद जो है मुद्दतुन नफली अक़ल्लुहा लहज़तुन ज़मानियतुन वला हद्द लिअक्सरिहा। अब जो है मुद्दत नफल कह रहे हैं कि ये जो है थोड़ा बहुत वक्त भी जो है
यानी ये इसमें नफल एतिकाफ में हो जाता है, या इसकी कोई वाला हद या अक्तरिया, और इसकी अक्सर की कोई हद ही नहीं है। जैसे कोई अगर मस्जिद में दाखिल हो जाए, उसके बाद वहाँ पर वो जितनी देर बैठेगा उतनी देर अगर वो एतिकाफ की नियत कर लेगा तो वो नफल हो जाएगा, थोड़ी बहुत देर भी बैठेगा तो नफल वाला एतिकाफ हो जाएगा, और जितनी मुद्दत भी वहाँ पर भी वो नियत बैठेगा फिर उसके बाद उतना उसका यानी नफल एतिकाफ हो जाएगा। यही कह रहा है कि इसकी हद नहीं है, जितनी देर फिर वो बैठेगा उस एतबार से उसका अजर मिलता जाएगा। अब जो है ला यसिहुल एतिकाफु इल्ला फिल मस्जिदिल लदी तुकामु फीही अल जमाअतु व हुवल मस्जिदुल लदी लहू इमामुन व मुअज्जिनुन। कह रहे हैं कि एतिकाफ दुरुस्त नहीं है इल्ला फिल मस्जिदिल लदी, मगर उस मस्जिद में जिसमें जमात नमाज होती हो, वो हुवल मस्जिदिल लदी लहू इमामुन व मुअज्जिन, और वो मस्जिद है जिसमें इमाम भी हो और मुअज्जिन भी हो। यानी जिस मस्जिद में जमात नमाज नहीं होती उसमें एतिकाफ दुरुस्त नहीं है। इनके कहने का मतलब यह है कि ला यसिहुल एतिकाफु इल्ला फिल मस्जिदिल लदी तुकामु फी अल जमाअतु व हुवल मस्जिदुल लदी लहू इमामुन व मुअज्जिनुन, यानी जिस मस्जिद में इमाम हो, मुअज्जिन हो, जमात नमाज होती है, वहाँ पर एतिकाफ कर लेना दुरुस्त है, और जहाँ ये ना हो तो वहाँ एतिकाफ करना दुरुस्त नहीं है। ये जो है ये मर्द के लिए हुक्म था। अब जो है औरत के लिए, वल मरअतु तातकिफु फी मस्जिद बैतिहा व हुवल मकानुल लदी अय्यनतहु लिस्सलाति फी बैतिहा। कह रहे हैं कि औरत जो है एतिकाफ कर लेगी अपनी घर की मस्जिद में। घर की मस्जिद में मुराद क्या है? कह रहे हैं कि वह हुवल मकानुल लदी अय्यनतहु लिस्सलाति फी बैतिहा, वो जगह है जो उसने मुतय्यन की हो नमाज के लिए अपने घर में। यानी औरतें जो है किसी घर में किसी कमरे को मुतय्यन कर लेते कि यहाँ पर हम नमाज अदा कर लेंगे, ये जो है उनके घर की एक मस्जिद हो जाती है। कह रहे हैं कि उसी जगह फिर वो एतिकाफ कर लेंगे जिसको उन्होंने नमाज के लिए मुतय्यन किया हो, तो वहाँ पर उनका एतिकाफ हो जाएगा। वयुश्तरतु अस्सौम लिल एतिकाफिल मंजूरी। अब जो यानी एतिकाफ नज़र जो है उसमें जो है ये रोज़े रख लेना जो है शर्त है। यानी अगर कोई अपने ऊपर नज़र कर लेता है कि मैं फलानी काम हो जाएगा तो मैं ये 10 दिन के यानी फिर मैं 10 दिन का एतिकाफ कर लूँगा, कह रहे हैं कि अब जो है इसमें जो ये नज़र कर लेगा उसमें उसको रोज़े भी उसके साथ लाजिम हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि वयुश्तरतु अस्सौम लिल एतिकाफिल मंजूरी, नज़र वाले एतिकाफ के लिए जो है रोज़े भी शर्त है। अब अगर किसी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बस सिर्फ इतना एतिकाफ की नियत की थी, हमने तो रोज़े की नियत नहीं की थी, तो वो उसके साथ लाजिम हो जाएगी। यही कह रहे हैं कि वयुश्तरतु अस्सौम लिल एतिकाफिल मंजूरी, नज़र वाले एतिकाफ के लिए जो है रोज़ा शर्त है। फला यसिहु बिदून सौमी, कह रहे हैं कि वो दुरुस्त नहीं है रोज़े के बगैर। यानी नज़र वाले एतिकाफ में अगर आप रोज़े के बगैर उसको कर लोगे तो वो दुरुस्त नहीं है, उसको फिर से आपको कर लेना है। वला युश्तरतु सौम लिसिहतिल एतिकाफिल मसनून वल मुस्तहब। अब जो मुस्तहब रोज़ा है और मसनून रोज़ा जो है इसमें जो है रोज़ा जो है शर्त नहीं है इसकी दुरुस्तगी के लिए। यानी मसनून एतिकाफ के लिए इस एतबार से जो मुस्तहब एतिकाफ है उसके लिए अगर आप यानी रोज़ा ना भी रख लो तो ये इसमें शर्त नहीं है, आपका एतिकाफ हो जाएगा। लेकिन नज़र वाले एतिकाफ में आपको रोज़ा भी रख लेना है, उसमें वो शर्त है, और यहाँ पर जो है मुस्तहब वाले में और इस एतबार से मसनून वाले में जो है शर्त नहीं है। उसके बाद जो है मुफसिदातुल एतिकाफी, यानी एतिकाफ के मुफसिदात, किन से एतिकाफ फासिद हो जाता है, किन से एतिकाफ टूट जाता है, वो कौन से मसाइल है। कह रहे हैं कि यफसुदु अल एतिकाफ बिल उमूरिल आतियती, आने वाले उमूर से जो है एतिकाफ जो है फासिद होता है। क्या है? बिल खुरूजी मिनल मस्जिदी बिदून उज़्रिन, बगैर उज़्र के मस्जिद से निकलना, बगैर कोई उज़्र ही नहीं है, बस यूं ही टहलने के लिए जा रहा है, तो कह रहे हैं कि इससे जो है उसका जो भी एतिकाफ करने वाला को उसका एतिकाफ जो है फासिद हो जाएगा। बेतुरूइल हैज़ अव निफास, इस एतबार से अचानक जो है हैज़ और निफास आने की वजह से जो है उसका रोज़ा ये जो है एतिकाफ टूट जाएगा। यानी कोई औरत जो है एतिकाफ के लिए बैठी हुई थी, नफली एतिकाफ था या मसनून एतिकाफ था या वाजिब एतिकाफ था, उस दौरान अगर हैज़ आ गया या निफास आ गया तो इससे जो है इसका एतिकाफ टूट जाएगा। यही कह रहे हैं बिल जिमाई व दवाई ही कल कुबलती अविल लम्सी बिशहवतिन, कह रहे हैं कि इस एतबार से जिमा से भी जो है एतिकाफ टूट जाता है, या इस जैसी जो भी इसके सबब पाए जाते हो, जैसे जो बोसो किनार होना या अपनी ये शहवत के साथ अपनी अहलिया के करीब जाना, तो इससे भी जो है इसका यानी एतिकाफ फासिद हो जाएगा। एतिकाफ करने वाले का, दोनों का, अगर औरत भी हो इस एतबार से या औरत अपने शौहर के करीब हो जाए तो उसका भी फासिद हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है अमूमन फिर इंसान इसमें मुब्तला हो ही जाता है कि इंसान खलवत ही कर लेता है, जिसकी वजह से फिर उसका रोज़ा ये एतिकाफ टूट जाता है। अल-आज़ारु अल-मुबीहतु लिल खुरूजी मिनल मस्जिद, कह रहे हैं कि जायज़ उज़्र जो है यानी
एतिकाफ करने वाले के लिए मस्जिद से निकलने के लिए, यानी अब जो जायज़ उज़्र है, जो जायज़ उज़्र है एतिकाफ करने वाले के लिए, जो यानी जिनकी वजूहत की वजह से वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है, तो उनका अब तज़किरा होने वाला है। कह रहे कि अल आज़ार अल्लती तुबीहु अल खुरूज मिनल मस्जिद सलासतुन, कह रहे कि मबा जायज़ उज़्र जो है एतिकाफ करने वाले के लिए जो है वो 3 है। क्या जायज़ उज़्र जो यानी एतिकाफ करने वाले के लिए जायज़ है। नंबर 1 है अल आज़ार अत्तबीयतु तबीयतु कल बौल वल गाइत वल इग़्तिसाल मिनल जनाबति फ़इन्नल मुअतकिफ़ यख़रुजु मिनल मस्जिद लिल इग़्तिसाल मिनल जनाबति वल क़ज़ाइ हाजति मिनल बौल वल गाइत बिशर्त अन ला यमकुस ख़ारिजल मस्जिद इल्ला क़द्र क़ज़ाइ हाजति। कह रहे कि अल आज़ार अत्तबीयतु, कह रहे कि तबई उज़्र, तभी एतबार से जो उज़्र होता है, जैसे कल बौली पेशाब आ गया, वल गाइत पाखाना आ गया, वल इग़्तिसाल मिनल जनाबति इसी एतबार से किसी वजह से यानी कभी जो है गुस्ल जनाबत लायक हो जाता है, तो इस वजह से निकलना जो है ये जो है तबई उज़्र है। नंबर 1 पेशाब पाखाना दोनों है, और इस एतबार से जनाबत की वजह से गुस्ल के लिए निकलना, कभी यानी गुस्ल वाजिब हो गया अब उसके लिए बाहर निकल रहा है। कह रहे कि फ़इन्नल मुअतकिफ़ यख़रुजु मिनल मस्जिद लिल इग़्तिसाल मिनल जनाबति, चूँकि मुअतकिफ़ जो है निकलता है मस्जिद से गुस्ल जनाबत के लिए, यानी गुस्ल जनाबत के लिए निकलता है, तो ये भी ये जायज़ उज़्र है। वली क़ज़ाइ हाजत मिनल बौल, इसी एतबार से पेशाब की हाजत पूरी करने के लिए निकलता है, यानी क़ज़ाइ हाजत के लिए निकलता है, तो ये भी जायज़ उज़्र है। इसी एतबार से वल गाइत बिशर्तिन अल्ला यमकुस ख़ारिजल मस्जिद इल्ला क़द्र क़ज़ाइ हाजतिही, इसी एतबार से पाखाने के लिए निकलता है। अब जो ये पेशाब पाखाने और इसी एतबार से जो गुस्ल जनाबत के लिए निकल रहा है, कह रहे हैं कि बिशर्तिन अल्ला यमकुस ख़ारिजल मस्जिद इल्ला क़द्र क़ज़ाइ हाजति, इस शर्त के साथ कि वो मस्जिद के बाहर नहीं ठहरेगा मगर अपनी हाजत पूरी करने के बकदर, यानी सिर्फ उतने ही टाइम उसको बाहर रहना। अब ये सोच लेगा कि नहीं, अब मैं किसी उज़्र की वजह से बाहर जा रहा हूँ, जैसे पेशाब के लिए जा रहा हूँ, और उस दौरान अब वो वहाँ पर गपशप मार रहा है, या गुस्ल करने के लिए जा रहा है और वहाँ पर फिर गपशप मार रहा है, बस गुस्ल करने के बाद बैठ गया अब बातें करने के लिए। कह रहे हैं कि बस यही कह रहे हैं कि इसमें शर्त जो है अल्ला यमकुस ख़ारिजल मस्जिद इल्ला क़द्र क़ज़ाइ हाजति, अपनी ज़रूरत के बकदर, जो पूरी ज़रूरत हो जाएगी उसके बाद उसको मस्जिद में दाखिल होना, वरना उसका जो एतिकाफ होगा वो फासिद हो जाएगा। यही कहा उन्होंने यहाँ पर, जो शर्त लगाई है कि एतिकाफ के लिए जो शर्त है, अगर कोई जायज़ उज़्र के लिए बाहर निकल रहा है, पेशाब पाखाने या गुस्ल के लिए बाहर निकल रहा है, लेकिन बाहर उसको सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए जाना है, उसके बाद फ़ौरन आ जाना है, उसके बाद वहाँ पर गपशप नहीं मारने, वरना उसका फासिद हो जाएगा ये एतिकाफ। यही कह रहे हैं। इसी एतबार से अल आज़ार अश्शरइय्यतु कस्सलाति लिल जुमअति इज़ा कान अल मस्जिदुल लज़ी इअतकफ़ फ़ीही ला तुक़ामु फ़ीही अल जुमअतु, कह रहे हैं कि शरई उज़्र जो है कस्सलाति लिल जुमअति, यानी जुमा की नमाज, ये शरई उज़्र है, इसके लिए निकल रहा है कोई एतिकाफ करने वाला। इज़ा कानल मस्जिदु अल्लज़ी इअतकफ़ फ़ीही ला तुक़ामु फ़ीही अल जुमअतु, जब वो मस्जिद जहाँ पर उसने एतिकाफ किया है और उसमें वहाँ पर जो है जुमा कायम नहीं किया जाता है, या वहाँ पर जुमा नहीं हो रहा है, और उसको तब ये निकलना है दूसरी मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए। अब अगर वहाँ पर जुमा हो रहा है तो फिर नहीं निकलना है, चूँकि अब ये शरई यानी उज़्र नहीं रहा। ये कह रहे कि अल आज़ार अश्शरइय्यतु कस्सलाति लिल जुमअति, जुमा की नमाज के लिए, इज़ा कानल मस्जिदु अल्लज़ी इअतकफ़, जब मस्जिद ऐसी हो जहाँ पर उसने एतिकाफ किया हो, फ़ीही ला तुक़ामु फ़ीही अल जुमअत, और वहाँ पर जुमा कायम ना होता हो, तब उसको निकलना है दूसरी मस्जिद में, ये शरई उज़्र है। और अगर वहाँ पर जुमा होता है फिर वहीं रुकना है, बाहर नहीं जाना है किसी दूसरी मस्जिद में। अल आज़ारु अज़्ज़रूरिय्यतु कल खौफ़ि अला नफ़्सि व अला मताइही इज़ा बक़िया फ़ी ज़ालिकल मस्जिद, कह रहे कि ज़रूरी आज़ार, ज़रूरी उज़्र जो है क्या, जैसे डर है अपने ऊपर, यानी अपने नफ्स पर, अपने जान का डर है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो यहाँ पर मैं मर जाऊँगा, और अला मताई, या अपने माल के ज़ायक होने का यानी डर है, इज़ा बक़िया फ़ी ज़ालिकल मस्जिद, अब अगर वो उस मस्जिद में रहेगा, यानी कभी कभार हो सकता है खुदा न खास्ता ऐसा ज़लज़ला आ जाए, उसको लग रहा है कि अब अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं मर जाऊँगा, तो उस वक्त जो है उज़्र, ये कह रहे हैं कि वो उज़्र जो है ज़रूरी उज़्र है, उस वक्त जायज़ है, और उसको लग रहा हो कि मस्जिद हो सकता है खुदा न खास्ता ये मुनहदिम हो जाए, तो उस वक्त जायज़ है, जैसे आगे आ रहा है। और इसी एतबार से अपने माल के ज़ाया होने का डर हो तो तब भी निकल सकता है। वकज़ा इज़ा इनहदमल मस्जिदु, इसी एतबार से जब मस्जिद जो है मुनहदिम हो रही हो, फ़इन्नहु यख़रुजु मिन ज़ालिकल मस्जिदी, वो निकलेगा उस मस्जिद से बिशर्तिन, इस शर्त के साथ, जैसे हमने ऊपर ये बयान किया उसमें भी ये शर्त है, बिशर्तिन अन यज़हबा इला मस्जिदिन आखर फ़ौरन नावियन
अल-इअ्तिकाफ़ फ़ीही, वहाँ पर जो है निकलेगा इस मस्जिद से, जब वो निकलेगा यानी कोई भी उज़्र होगा वहाँ पर जब निकलेगा तो इस शर्त के साथ निकलेगा कि मैं दूसरी मस्जिद में जाऊँगा और वहाँ पर मैं एतिकाफ़ कर लूँगा, यानी दूसरी मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से निकलेगा तब वो इस मस्जिद से निकल जाएगा। यानी अगर मस्जिद मुनहदिम हो रही है या डर हो अपनी जान पर या इसी एतबार से अपने माल के होने का डर हो तो उसको ये नीयत करनी चाहिए कि ये शर्त के साथ कि मैं दूसरी मस्जिद में जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं एतिकाफ़ कर लूँगा, और उसी पर यानी नीयत करते हुए जब वो निकल जाएगा तो फिर कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि अल-मुअतकिफ़ु याकुलु व यशरबु व याक़िदु अल-बैअ फ़िल मस्जिद लिशैइल लज़ी यहताजुहु बिदून इहज़ारिल मबीअ फ़िल मस्जिद। कह रहे हैं कि मुअतकिफ़ जो है एतिकाफ़ करने वाला खाएगा पिएगा मस्जिद में, व याक़िदु अल-बैअ फ़िल मस्जिद लिशैइल लज़ी यहताजुहु बिदून इहज़ारिल मबीअ फ़िल मस्जिद। कह रहे हैं कि और वो यानी खरीदो फरोख्त भी कर लेगा मस्जिद में, लेकिन क्या लिशैइल लज़ी यहताजु, उस शय की जो जिसकी उसको ज़रूरत हो बगैर मबी वहाँ हाजिर करने के, यानी मस्जिद में उस चीज़ को नहीं लाएगा जो वो ख़रीद रहा है या बेच रहा है और ये उसको ज़रूरत के लिए हो, अपनी ज़रूरत के लिए हो। यही कह रहे कि लिशैइल लज़ी यहताजु, जिसकी उसको ज़रूरत हो, मोहताज हो और उस चीज़ की वहाँ पर वो ख़रीदो फरोख्त कर सकता है। ये एतिकाफ़ के लिए है। और हमारे यहाँ तो एतिकाफ़ के बगैर ही सब कुछ भेजा जाता है मस्जिद में ही, मबी भी वहीं लाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही उसके बरखिलाफ़ ही हो रहा है, हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर जो एतिकाफ़ करने वाले के लिए ये हुक्म है कि वो खा पी सकता है चूँकि एतिकाफ़ करने वाला है और इसी एतबार से वहाँ पर वो ख़रीदो फरोख्त कर सकता है, लेकिन उस चीज़ की एतिकाफ़ करने वाला उस चीज़ की ख़रीदो फरोख्त कर सकता है जिसका वो मोहताज होगा, और वहाँ पर उसको मबी यानी ख़रीदने वाली चीज़ जो होगी या बेचने वाली चीज़ होगी उसको वो मस्जिद में हाजिर भी नहीं कर लेगा। ये जो उसको ज़रूरत होगा, जैसे कोई चीज़ उसको ख़रीदनी हो तो घर से अगर घर के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, अपने लिए ख़रीदनी है, तो उसको वो बग़ैर वहाँ हाजिर किए ही वहाँ से उसको ख़रीद लेगा और वहाँ पर उसको उस चीज़ को जिसको ख़रीदना हो या बेचना हो उसको वहाँ मस्जिद में हाजिर नहीं कर लेगा। यही कह रहे हैं कि वहाँ पर उसको हाजिर नहीं करना है मबी को मस्जिद में। तो उसके बाद जो दूसरा मसला आ रहा है आगे एक मसला आ रहा है, कह रहे हैं कि मा युकरहु लिल मुअतकिफ़, एतिकाफ़ करने वाले के लिए क्या मकरूह है। ऊपर जो है अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ आ रहा है, चूँकि ये यहाँ पर हो सकता है आपको इश्तिबा हो जाए, इस वजह से हम कह रहे हैं ऊपर आया है अपनी ज़रूरत के लिए वो ख़रीद सकता है और बेच सकता है, लेकिन मस्जिद में उस चीज़ को लाना नहीं है। यहाँ पर आ रहा है यहाँ ने एतिकाफ़ के लिए मकरूह चीज़ क्या है, युकरहु लिल मुअतकिफ़ अन यअक़िदा अल-बैअ फ़िल मस्जिद लित्तिजारती सवाउन अहज़र अल-मबीअ अम लम युहज़िरु। कह रहे कि यानी मुअतकिफ़ के लिए एतिकाफ़ करने वाले के लिए मकरूह है कि वो ख़रीदो फरोख्त कर ले मस्जिद में तिजारत के लिए। पीछे आ रहा था ज़रूरत के लिए जायज़ है और यहाँ पर है तिजारत के लिए क्या है ना, ये मकरूह है। सवाउन, चाहे वो वहाँ पर मबी को हाजिर करे या न करे। ऊपर आया था अपनी ज़रूरत के लिए वो कोई भी चीज़ खरीद सकता है वहाँ पर हाजिर किए बगैर ही, कोई भी चीज़ खरीद सकता है बेच सकता है वहाँ पर हाजिर किए बगैर ही। यहाँ पर आ रहा है कि तिजारत के लिए हाजिर किए बगैर भी वहाँ पर मबी को हाजिर करे या ना करे, लेकिन तब भी क्या है ये मकरूह है, लेकिन ये तिजारत के लिए आ रहा है, पीछे ज़रूरत के लिए आ रहा था तो यहाँ पर तिजारत के लिए आ रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा युकरहु लिल मुअतकिफ़ इहज़ार अल-मबीअ फ़िल मस्जिद फ़िल बैइल लज़ी यअक़िदुहु लिहाजती औ लिहाजती आली। इसी एतबार से कह रहे हैं कि मुअतकिफ़ के लिए मकरूह है कि वो मबी को हाजिर कर ले मस्जिद में फ़िल बैइल लज़ी यअक़िदुहु लिहाजती, या अपनी ज़रूरत के लिए या अपनी घर वालों की ज़रूरत के लिए, यानी अपने लिए यहाँ पर मबी लाना। अब पीछे तो जो था जायज़ जो वाला अमल था वहाँ पर मबी मस्जिद में हाजिर नहीं हुआ था तब जायज़ था। यहाँ पर अब अगर ये मबी मस्जिद में ला रहा है, चाहे अपने लिए ला रहा हो घरवालों के लिए ला रहा हो, तो ये मकरूह है। वहाँ पर मबी को नहीं लाना है मस्जिद में, यानी जो चीज़ वो खरीद रहा है, जो चीज़ वो बेच रहा है अपने घरवालों के लिए या अपने लिए, तो उसको वहाँ पर मस्जिद में उसको यानी शामिल नहीं करना है, नहीं लाना है। तो ये कह रहे हैं कि तब मकरूह है अगर उसने वहाँ पर ये लाया। पीछे आ रहा था अगर नहीं लाएगा तो तब जायज़ है अगर ज़रूरत का होगा। ऊपर आया था जो तिजारत के लिए है वो तो बिल्कुल ही मकरूह है, अगर यानी चाहे फिर वो वहाँ पर मबी लाए या ना लाए। तो हो सकता है इसको एक दो मरतबा इसको पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। युकरहु अस्समत इज़ा यअतक़द अस्समत
क़ुरबतन अम्मा इदा लम यअतक़िद अस्समता क़ुरबतन फ़ला कराहत। कह रहे हैं कि चुप रहना जो है मकरूह है जब ये एतकाद हो कि चुप रहना जो है ये सवाब है। अब बहरहाल जब इदालम या तक़िद, जब ये एतकाद ना हो, यानी जब ये ख्याल ना हो कि चुप रहना जो है सवाब है, तो फिर कोई कराहत नहीं है। यानी बाज़ औक़ात जो है एतकाफ़ करने वाले समझते हैं कि बस चुप रहना जो है सवाब है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब इस नियत से ये चुप रहेगा कि सवाब है चुप रहना, तो कह रहे हैं कि तब ये इसको दुरुस्त नहीं है, तो ये मकरूह है। अब अगर ये यानी ये ख्याल नहीं है कि चुप रहना सवाब है, तो तब रह सकता है। उसके बाद आदाबुल एतिकाफ़ी, एतिकाफ़ के आदाब क्या है? कह रहे हैं कि युंदबुल उमूरुल आतिया तो फिल एतिकाफ़ी, एतिकाफ़ में जो आने वाले उमूर जो है मुस्तहब है। क्या क्या है? अल्लाह यतकल्लम इल्ला बिखैरिन, की खैर की ही बात कहेगा, अच्छी बात करेंगे, बुरी बात नहीं करेंगे एतिकाफ़ के दौरान। यख्तार लिएतिकाफ़ी अफ़ज़ल मसाजिदी वहुवल मस्जिदुल हराम लिमन अक़ाम बिमक्कता। कह रहे हैं कि इख्तियार कर लेगा, अपने लिए चुन लेगा इस एतिकाफ़ के लिए, अपने एतिकाफ़ के लिए चुन लेगा ऐसी अफजल मस्जिद को, यानी अफजल मस्जिद को चुन लेंगे, जैसे वो मस्जिद हराम है जो मक्का में रहने वाले हैं, और इसी एतबार से उसके बाद जो मस्जिद नबवी है जो मदीना में रहने वाली है, बिल मदीना लिमन अक़ाम बिल मदीनतिल मुनव्वरत, यानी जो मदीना में रहने वाले हैं उनके लिए। और अगर किसी को वहाँ पर यानी उस दौरान हाज़िरी हो तो फिर वहीं एतिकाफ़ कर ले। सुम्मा अलमस्जिद अल अक्सा, इसी एतबार से उसके बाद मस्जिद अक्सा है लिमन अक़ाम बिल क़ुद्स, जो वहाँ के रहने वाले हैं। सुम्मा अल मस्जिद अल जामी, उसके बाद जामे मस्जिद, यानी गाँव में अगर आप रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, जो सबसे बड़ी जामे मस्जिद हो वहाँ पर एतिकाफ़ कर लेना क्या है, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल है अगर आप गाँव में रहने वाले हो। लेकिन अगर आप मक्का मदीना उस दौरान उम्रा के लिए जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर ही आप ये उम्रा यानी एतिकाफ़ कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यश्तग़िला बितिलावतिल कुरानिल करीम व ज़िक्रिल मासूरी व सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुतालाअति फ़िल कुतुबिद दीनिया। कह रहे हैं कि ये कि मशगूल रहे तिलावत कुरान पाक के साथ, इस एतबार से दुआए मासूरा के साथ, मसनून दुआओं के साथ, व सलात अलन नबी, और दुरूद अल्लाह के नबी वसल्लम पर पढ़ने के साथ, और इसी एतबार से दीनी कुतुब का मुताला करने के साथ वो एतिकाफ़ करने वाला मशगूल रहे। ये जो है ये इनके आदाब में से है। तो चलिए ये हमारा आज का सबक हो गया। इंशाल्लाह आगे फिर हम एक और सबक पढ़ लेते हैं।